पाकिस्तानी यूथ का सबसे बड़ा मसला देर से शादियां करना है या बगैर तैयारी की शादियां करना है। हमें शादियां कब करनी चाहिए और शादी कैसे हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करती है। आजकल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेज़ी से फैल रही है कि अगर नौजवानों की जल्द शादियां करा दी जाए तो उनकी ज़िंदगी, कैरियर, हत्ता कि पूरा मुआशरा बेहतर हो जाएगा। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, यानी वही सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन वाला कॉम्प्लेक्स। वैसे ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या वाकई रिसर्च, डेटा और इस्लाम इसे सपोर्ट करते हैं या फिर असल कहानी कुछ और है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सोशियोना फ्रेम शिफ्ट वेयर लॉजिक मीट्स अ न्यू लेंस। हम अक्सर दो इंतहाओं में सोचते हैं, या तो फ़ौरन शादी कर लो या फिर 40 साल तक सिर्फ कैरियर बनाते रहो। लेकिन हकीकत यह है कि ये दोनों इंतहाएं हैं, क्योंकि शादी हर इंसान की पर्सनल चॉइस होती है और हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, और ना ही ये कह सकते हैं कि अगर आपने 30-35 साल के बाद शादी कर दी तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि किसी की शादी 18 साल से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मुसल्लमा हकीकत है। साइंस से साबित शुदा है कि इस उम्र तक इंसान की मेंटल, फिज़िकल ग्रोथ के कुछ मराहिल मुकम्मल नहीं हुए होते। असल में मेरा ख़याल है कि शादी जल्दी हो या देर से, ये एक सेकेंडरी सवाल है, और असल सवाल ये है कि क्या इंसान इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार भी है। क्योंकि शादी सिर्फ मोहब्बत या किसी ख्वाहिश को पूरा करने या किसी फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए नहीं होती, बल्कि ये एक मुस्तकिल ज़िम्मेदारी का नाम है जो कभी कभार फ्रस्ट्रेशन को कम करने के बजाय बढ़ा भी सकती है। क्योंकि ये सिर्फ जज्बाती ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि माली, समाजी और अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। हम अक्सर सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन ढूंढते हैं या दो इंतहाओं में सोचते हैं, या तो फ़ौरन शादी कर लो या 40 साल तक कैरियर बनाते रहो। लेकिन हकीकत यह है कि ये दोनों इंतहाएं हैं। असल सवाल ये नहीं कि शादी जल्दी हो या देर से हो। असल सवाल ये होना चाहिए कि क्या इंसान इस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ जज्बाती ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि अखलाकी, माली और समाजी ज़िम्मेदारी भी है। तो इसलिए हम इसके लिए कोई फार्मूला नहीं दे सकते। हर इंसान की मेंटल ग्रोथ दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है, यूनिक होती है। इसलिए किसी के लिए 20 साल की उम्र में शादी करना मुनासिब हो सकता है तो किसी के लिए 35 साल की उम्र में। ये दरअसल उसके समाजी, मुआशरती, माली और ज़हनी हालात तय करते हैं। अब ज़रा जज्बात से निकल कर आदाद व शुमार की तरफ आते हैं। पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता तकरीबन 30 साल में ख़वातीन की पहली शादी की औसत उम्र में 2 साल का इजाफा हुआ है। 1990 में ये तकरीबन 18.6 साल थी, जबकि 2017 और 18 तक ये बढ़कर 20.4 साल हो चुकी है। यानी पाकिस्तान में रुझान पहले से ज़्यादा देर से शादी की तरफ जा रहा है। और शायद इसी तरह का डेटा देखकर कुछ लोग धड़ाधड़ इस बात पे वीडियोस बना रहे हैं कि हमें बस अभी जल्दी शादी करनी चाहिए और हमें ये वाला कल्चर अब आम करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये दोनों इंतहाएं हैं, क्योंकि इसके बावजूद ये भी डेटा बताता है कि हर 3 में से 1 लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है, और तकरीबन पाकिस्तान की निस्फ ख़वातीन 20 साल तक पहुँचने से पहले पहले शादीशुदा हो जाती है। यानी हमारे मुआशरे में आज भी जल्द शादी करना एक मुआशरती हकीकत है। इसलिए डेटा का कुछ हिस्सा देखकर उसे ये नतीजा निकालना कि पाकिस्तान में तो अब तमाम औरतें और तमाम मर्द देर से शादी कर रहे हैं, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। अब एक और सवाल, क्या रिसर्च ये कहती है कि जितनी जल्दी शादी होगी उतनी ही कामयाब शादी होगी? जवाब इतना सादा नहीं। दुनिया भर की तहकीक हमें बताती है कि बहुत कम उम्र में होने वाली शादियों के साथ बहुत संजीदा मसाइल जुड़े होते हैं। तालीम अधूरी रह जाना, मुआशी इन्हिसार, रोज़गार के कम मौके, कम उम्री में हमल के तिब्बी ख़तरात और बाज़ सूरतों में घरेलू तशद्दुद के इम्कानात में इजाफ़ा। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान में जिन ख़वातीन ने आला तालीम हासिल की है, इनकी शादियाँ दूसरे औरतों के मुकाबले में औसतन 6 साल बाद होती है, निस्बतन उन ख़वातीन के जिन्होंने आला तालीम हासिल नहीं की। यानी इस तरह खुशहाल ख़ानदानों में, प्रोग्रेसिव ख़ानदानों में पाकिस्तान में शादी निस्बतन देर से होती है। हम यहाँ ये दावा भी नहीं कर रहे कि देर से शादी हमेशा कामयाब होती है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तालीम, मुआशी इस्तेहकाम और तैयारी शादी के वक्त को मुतासिर करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुतासिर करना हमेशा मनफी पहलू में ही हो,
بلکہ زیادہ تر مثبت طور پر ہی متاثر کرتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں ایک اور غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہمیں مذہب یعنی ہمارا اسلام جلد از جلد شادی کرنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن یہاں اس فرق کو نہیں سمجھا جاتا کہ اسلام کبھی بھی جلدی شادی کرنے کی بات نہیں کرتا بلکہ ذمہ داری کی شادی کی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں شادی کے لیے کوئی ایک عمر مقرر نہیں ہے۔ اسلامی فقہ میں صرف بلوغ کافی نہیں سمجھی گئی جیسا کہ آج کل کچھ یوٹیوبر بتا رہے ہیں، بلکہ اسلام نے ہمیں رشد کا تصور دیا، یعنی ذہنی اور عملی پختگی، جو کہ شادی کے لیے ایک اہم اصول سمجھا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قابل اعتماد تاجر تھے، ذمہ داری اٹھانے کے قابل تھے اور معاشرے میں اپنی شناخت بنا چکے تھے۔ یعنی اسلام ہمیں صرف جسمانی بلوغ نہیں بلکہ ذہنی پختگی اور ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت بھی سکھاتا ہے۔ لہٰذا میری بحث یہ نہیں کہ دیر سے شادی کرو، اور نہ ہی یہ ہے کہ جلد ہونے والی شادیاں ہمیشہ ناکام ہوتی ہے، کیونکہ میں یہاں کوئی فارمولہ دینے نہیں آیا۔ میری بات تو صرف اتنی سی ہے کہ شادی صرف اس وقت ہونی چاہیے کہ انسان کم از کم اتنا تیار ہو کہ وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ انصاف کر سکے، تعلیم مکمل ہو یا نہ ہو، لاکھوں روپے موجود ہو یا نہ ہو، لیکن جذباتی پختگی، ذمہ داری کا احساس اور کم از کم بنیادی معاشی منصوبہ ضرور موجود ہو، کیونکہ شادی صرف دو افراد کی خواہش پوری نہیں کرتی، وہ ایک نئے نسل کی بنیاد رکھتی ہے، اور ایسی بنیاد کو عجلت کی نظر نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ اور یہی سوشانہ کا آج کا فریم شفٹ ہے۔ اور جانے سے پہلے ایک آخری بات کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ریت کے بحران سے گزر رہی ہے۔ جی ہاں، ریت جو ہر طرف بکھرا پڑا ہے، صحرائے ریت سے بھری ہوئی ہے، لیکن آخر دنیا کو ریت کی کمی کا سامنا کیوں ہے؟ اگر اس بارے میں آپ نے جاننا ہے تو سوشانہ بٹس کے پلے لسٹ پر جا کر آپ ہمارا بٹ نمبر 10 دیکھ سکتے ہیں، جو ویڈیو کے آخر میں یہی کہیں اوپر آ رہا ہوگا۔